साहब ये तो पैसे ना एको लाख फॉलोवर है तो बोलते अच्छा, इसमें कल पढ़ाए थे हम आप लोग को 1757 में क्या चीज पलासी का युद्ध। बताइए तो पलासी के युद्ध में क्या सब हुआ था, कल बताए थे ना, इसमें लिखाए भी थे। पलासी के युद्ध में क्या सब हुआ था, नहीं पता है तो भूल गए। अच्छा, याद करने में दिक्कत हो रहा है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। अच्छा, पलासी कहाँ पे है, कहाँ पे है जी पलासी? बंगाल में, वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। हम आप लोगों को कल बताए थे पलासी के युद्ध के बारे में, लेकिन आप लोग फिर से भूल गए ना। पलासी का युद्ध क्यों हुआ था बताइए तो। कंपनी का क्या? देखिए, एक है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक तरफ क्या है, बंगाल का नवाब। क्या है? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब उस समय कौन था? सिराजू दौल्ला। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये सब बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, इसमें कुछ कुछ बताए थे क्यों, इसके पीछे क्या कारण था कि पलासी का युद्ध हुआ था, बताए थे कि नहीं बताए थे? चलिए लिखिए, लिखिए या कल पूछेंगे। क्या होगा? कल पूछेंगे। कारण में लिखिए। पहला कारण लिखिए, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पास या दस्तक का दुरुपयोग। पास और दस्तक क्या होता है नीरज बाबू? कल बताए थे पास और दस्तक, बताइए तो पास और दस्तक क्या होता है? जैसे मेरे बाइक का लाइसेंस, हाँ लाइसेंस ही है एक तरह से। इसका कैसे दुरुपयोग होने लगा था? दुरुपयोग होना स्टार्ट हुआ था ना, है? कैसे दुरुपयोग होना स्टार्ट हुआ? किसने स्टार्ट किया था पास और दस्तक? इंग्लैंड को किसने दिया था? फारूक सियर ने। क्या दिया था? कौन? फारूक फारूक सियर। याद रहेगा ना नाम, फारूक सियर। कब दिया था? 1717। ठीक है। क्यों दिया था? फारूक सियर जो था मुगल सम्राट था। कौन था? मुगल सम्राट था। तो उस समय क्या हुआ, फारूक सियर को एक घाव हो गया। क्या हो गया? घाव हो गया। तो घाव जो हो गया तो उसका इलाज नहीं हो रहा था। इलाज नहीं हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड की कंपनी बंगाल में थी और मिलने के लिए आया मुगल सम्राट फारुखसियर से। उसमें एक डॉक्टर हुआ करता था जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था?
कोई नहीं लिखेगा। जब रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो, रिकॉर्ड हो रहा है ना, जब अपलोड होगे करेगा तो आराम से लिखता है। डॉक्टर का क्या नाम क्या था? पढ़ले आता है जी तुम लोग को? पढ़ो तो क्या लिखा है? डॉक्टर का नाम बोलो, पढ़ो तो। आपको पढ़ने आता है? हाँ, नहीं आता है? आपको भी नहीं आता है? 12th में कैसे पहुंच गए आप लोग? हैमिल्टन, क्या नाम है? हैमिल्टन। मजाक करता रहता है, तुमने देखा है? बहुत मजा किया इंसान से। 10 तक का दुरुपयोग। घाव हो गया था, घाव का इलाज किसने किया? हैमिल्टन ने किया था। हैमिल्टन से बहुत ज्यादा खुश हुआ। कौन खुश हुआ? फारूक सियर। अब फारूक सियर खुश हुआ तो क्या हुआ? बंगाल में पास और दस्तक दिए, जाइए आप व्यापार कीजिए, फ्री में व्यापार कीजिए। क्या कीजिए? फ्री में व्यापार कीजिए, किसी प्रकार का आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आराम से व्यापार कीजिए। आप जो चीज करना है बंगाल में कीजिए, ठीक है? क्या सब किया? व्यापार करना स्टार्ट किया, व्यापार बहुत ही मात्रा में किया। पास का क्या किया? कहीं भी जाता था पर्सनल काम के लिए भी तो पास दिखा देता था, टैक्स नहीं देता था, ठीक है? इस सब चीज का जो है ना करने लगा धीरे धीरे। उसके बाद दूसरा कारण क्या है? किधर गए सर आपको? तो गाना गाना किसको सब आता है बताओ? किसको गाना गाना आता है? आज गाना सुनेगा मन नहीं सुना है गाना? सुना। हाथ उठाया। सही कई आजान सुने, अभी बात गलत है। गलत बात नहीं है, शिक्षा का मंदिर में गलत से बात नहीं होना चाहिए। कितना लिंक लिंक डालते डालते रह गए लेकिन चल नहीं रहा है हमसे। किसको? ऐसे ऐसे कहाँ चल रहा है ये बताओ सर, ये कहाँ चली है? आप लगता है चलना स्टार्ट कर दिया। अब चलेगा? अब चलने लगा है। देखो तो मिस्टर धोनी
तुम्हारा नाम लेने का जब है, कौन तुम्हारा नाम लगा धोनी? विराट कोहली रख देता, रोहित शर्मा भी रख देता। घर में और सब है कि नहीं? विराट कोहली, रोहित शर्मा सब। सचिन तेंदुलकर है भैया, सचिन तेंदुलकर है, सौरभ भैया, सौरभ गांगुली है। नितिन चक्रवर्ती है। रहने दो, बहुत सारा गया। बॉलीवुड का क्रिकेटर सब उठा लिया है तुम लोग। चलिए दूसरा कारण पे आते हैं। कंपनी का कर्मचारियों के पास दुष्टा का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। ये सब तो पढ़ाई थे। अच्छा, दूसरा कारण क्या सब बताए थे, बोलिएगा। ब्लैक होल की घटना। हेलो, ब्लैक होल हाँ हेलो, की बढ़िया बढ़िया, अपन कहियो। घटना। ब्लैक होल की घटना हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था ब्लैक होल की घटना में? सर, एक सौ तेईस आदमी कब हुआ था? 1756 ईस्वी में, ठीक है। ब्लैक होल की घटना में क्या सब हुआ था? सर 146 आदमी। देखो सुनो, कुल कितना आदमी था? 146। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सब आदमी एक साथ बोलेगा जोर से, सिराजुद्दौला। और बंगाल में जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहाँ पे किलाबंदी स्टार्ट किया था? कलकत्ता में। क्या किया था? कलकत्ता। कलकत्ता कौन कौन सा गांव से मिलकर बना था? तीन गांव। तीन गांव का नाम क्या था? सूतानती, गोविंदपुर और कालीकता। क्या चीज? कलकत्ता। देखो कलकत्ता जो बना जो था, वो तीन गांव से। सूता नती, काली कता, और तीसरा कौन सा था? गोविंदपुर। ये सब लिखा था कल? लिखा है कॉपी में जी? अब देखो लिखा हुआ है, किसी में लिखा हुआ है, किसी में नहीं लिखा हुआ, यही दिक्कत है। अच्छा, हेडिंग में लिखा था। तो क्या हुआ था ब्लैक होल की घटना में? कलकत्ता में क्या किया था? अंग्रेज सब जो कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो किलाबंदी करना स्टार्ट कर दी थी। किलाबंदी का समझ गया ना मतलब? चारों ओर से दीवार होना स्टार्ट कर दिया। अंदर में बहुत सारा काम होता है किलाबंदी में, जो कि क्या करता है अंग्रेज सब करता था। जैसे गोला बारूद का निर्माण करने लगेगा, इलीगल काम सब करने लगेगा, अफीम सब बेचने लगेगा, बहुत सारा प्रकार का जो है ना व्यापार करने लगेगा। उससे किलाबंदी के अंदर कुछ भी चीज होता है, बाहर का आदमी को पता नहीं लगता था। कहाँ पे किलाबंदी करना स्टार्ट हो गया था? कलकत्ता में। तो यहाँ से सिराजुद्दौला चला था। कहाँ से? बंगाल से। इसका राजधानी कहाँ था? न पता है? मुर्शिदाबाद में था, ठीक है। तो वहां से जो है ना, वहां से मुर्शिदाबाद से चला और कलकत्ता गया। वहां पे जाके 146 आदमी को पकड़ा, एक काल कोठरी में क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, काल कोठरी का मतलब क्या? हवा का आना जाना बंद है, पूरा का पूरा अंधेरा। क्या है? अंधेरा है, कोई देख नहीं सकता, एक दूसरे के नजर में नजर नहीं मिल सकता। ऐसा दम घुटने लगा, सब अंग्रेज का दम घुटने लगा। दम घुटने लगा तो क्या हुआ? 123 अंग्रेज क्या हो गया? मर गया। 146 में से 123 मर गया, तो बचा कितना? 23। कितना बचा? 23। हेलो सरिता, जब बोल रहे हैं तो सुना कीजिए। क्या करिए मुझे? सुना कीजिए। आंख, नाक, मुंह, कान, दिमाग कहाँ पे? बोर्ड पे। आंख उठा के सब आदमी करना है, बोर्ड पे दिमाग लगाना है। जैसे कि डायरेक्ट हम बोले और दिमाग में जाए, और दिमाग में जाके पेट में चल जाए। जिससे क्या हो जाए? पेट में जो है ना, जैसे रावण का जो है नाभि में क्या था? अमृत था, उसमें जाके घुस जाता था। तो वैसे ही घुस जाए, दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े। क्या समझे? हैं? अमृत तुम्हारे पास भी है? छोटा। तब क्या बताए थे? क्या बता रहे थे? सिराजुद्दौला के बारे में। क्या कर दिया वहां पे? तो अंग्रेज क्या हुआ? भड़क गया। क्या हो गया? भड़क गया। हमारे आदमी को मार दिया, अब क्या होगा? अब क्या हुआ? उसके बाद 1757 का क्या हुआ? लड़ाई। 1757 का लड़ाई हुआ। 1757 का लड़ाई कहाँ पे हुआ?
नहीं रे, पलासी में हुआ। मेरे बाबू समझाते नहीं इन लोग को। 1757 में क्या हुआ? लड़ाई हुआ। कहाँ पे हुआ? पलासी में हुआ। क्या सब हुआ इसमें? 1757 की लड़ाई में क्या सब हुआ? कट्टा चला नहीं? अभी दिखाते हैं। हाँ? देखो, इसके तरफ से था 5,000 सेना। कितना था? 5,000 सैनिक। इसके तरफ से था 50,000 सैनिक। 85,000 कैसे होगा भाई? 1 लाख जा सकता, 17,000 जा सकता। मान लो 50,000 सैनिक था। क्या था? लेकिन ये क्या था? लोयल था। लोयल मतलब क्या? नहीं, जैसे लोयल का मतलब, कहने का मतलब हो गया हम तुम्हारे प्रति पूरे ईमानदार हैं, उसको बोला जाता है लोयल। क्या समझा? वो लोयल था, मतलब इसी के लिए युद्ध करता था। लेकिन इस 50,000 सैनिकों में लोयल नहीं था। जगरा पास पैसा देगा उधरे मुड़ जाएगा। क्या जाएगा? जगरा पास पैसा देगा उधरे मुड़ जाएगा। इसमें कुछ कुछ आदमी था जो दोगला बोल सकते हैं, दोहरा किस्म का व्यक्ति था, जिसमें था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। ठीक है। कलकत्ता का अमीर चंद, सेठ अमीर चंद। ठीक है। ये सब था। ये सब का सैनिक जो है ना, इसी में था 50,000 सैनिक। लेकिन जब 17 जून 1757 को दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो ये दोनों सबका सैनिक जो, और सबका सैनिक जो है ना, पीछे हट गया। और बंगाल का जो सिराजुद्दौला था, नवाब जो था, उसका जो सैनिक बचा था वो आगे आया। बाकी ये लोग पीछे हट के बोला कि आप लोग आगे जाइए, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। लेकिन पीछे से क्या हुआ? नहीं आया। क्या हुआ? पीछे से नहीं आया, उधर की भाग गया। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें किसका जीत हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तब यहां से भागा सिराजुद्दौला। युद्ध के बाद क्या भागा? सिराजुद्दौला भागा। क्या हुआ? सिराजुद्दौला भाग गया। तो फिर भाग गया, तो भागने के बाद कहीं पे छुपा था। छुपने के बाद यहाँ पे किसी ने इसका हत्या कर दिया। हत्या किसने की कर दिया था? मीर जाफर का जो बेटा जो था ना, उसने हत्या कर दिया था। खत्म हो गया तुम लोग का 1757 का पलासी का युद्ध। अब आगे चलते हैं। हेलो। हाँ, लिखना है? लिखिए तो फटाफट। फोटो नहीं खींचना है, लिखना है। वीडियो में लिख। हाँ, दोबारा देख लेना, लिखो पहले। बैठने के लिए आ रहा है, लिखो फटाफट। देखो, लिखना तब है जब हम बोलना बंद कर दिए। जब बोल रहे हैं तो सब आदमी का दिमाग रहना चाहिए कहाँ पे? बोर्ड पे। ये दो चीज का दिमाग में पूर्णतः बैठा लो। पेन देखे सर एक तो। इसका बॉल उड़ा हुआ। क्या हुआ? बच्चा तो कहता है बॉल उड़ा के रख दिया ना। छोड़िए हटे। बच्चे तो बारे में राखे जी कलम बच्चा तो लग भाई जी लेकिन ऐसे कलम मेरे पास कलम कलम में ला दे सब बच्चा
जगह चिता ऐसे तो बता दो भाई कितना ऐसा हमारा करना रुपए बच्चा हो ये कलम से तो अभी बच्चा तो देते हैं स्कूल जाता बता दे कि नहीं तो लड़ते हैं हमारे बच्चा लड़ते हैं हमारे तो रहे लगे तो मैं जी मैं बच्चा किताब से ये लड़ा परिमान तो नाम हमने के लड़ा परिमान नाम हेलो हेलो नाम नाम कैसे है हाँ सब ठीक है हाँ गिर रहा है हाँ सब है मैं हो गया सबका सिराजुद्दौला क्या हुआ मारा गया अंग्रेज ने क्या किया मीर जाफर को नया नवाब बनाया क्या किया मीर जाफर को नया नवाब बनाया तो बंगाल का नवाब कौन बना नवाब मतलब जनता है ना क्या अरे बदमाश नहीं होता है जी नवाब मतलब होता है एक तरह से वहां का राजा ही होता है ऐसे समझ लो नॉर्मल भाषा में उसका राजा ही होता है तो अब बंगाल का नया राजा कौन बन गया नया नवाब कौन बन गया मीर जाफर क्योंकि सिराजुद्दौला क्या हो गया अब मर गया क्या हुआ मर गया अंग्रेज ने किसको बनाया नया नवाब मीर जाफर को अंग्रेज ने मीर जाफर को नया नवाब बनाया तो अब सोचो उससे कुछ फायदा हुआ होगा ना अब हम तुम लोग को बताए थे दो आदमी के बीच में लड़ाई होता था जो जीतता था तो क्या करता था अंग्रेज को चाहे फ्रांस को क्या करता था पैसा देता था और जमीन देता था और व्यापार करने का क्या देता था छूट देता था छूट देता था उसके बाद क्या देता फैक्ट्री बनाने देता था किलाबंदी करने देता था यही सब फिर से स्टार्ट हुआ बंगाल में भी क्या हुआ लेकिन उस समय कम हुआ था अब होगा तुमको खुला छूट क्या होगा खुला छूट निर्लज्जतापूर्ण कमाई क्या होता है निर्लज्ज निर्लज्ज होके जो है ना आदमी सबको जो है ना लूटने का काम किया तो अब देखो मीर जाफर नया नया नवाब बना अंग्रेजों को इससे क्या सा फायदा हुआ 1 करोड़ रुपया मिला क्या मिला 1 करोड़ रुपया मिला कितना मिला जी 1 करोड़ रुपया मिला किससे मिला मीर जाफर ने कितना रुपया दिया 1 करोड़ रुपया दिया इसके अलावा क्या किया 5 और 10 तक का पूरा छूट क्या हो गया 5 या 10 तक का
फिर से प्रयोग उपयोग। ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? जमीन सब देना स्टार्ट किया, किलाबंदी स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? किलाबंदी शुरू कर दिया। अंग्रेज करता क्या था इस समय? कच्चा माल होता है। अब एगो बात तो अपने लोग तरफ संठी जानता है, संठी सोन पटुआ जिसको बोला जाता है। अब पटुआ का बाद में रस्सा बनता है, और रस्सा का क्या बनता है? झोला। क्या बनता है? झोला बनता है। झोला देखा है? सोन का झोला, सोन का बोरा, सोना का बोरा देखा है? तो सोना का बोरा हो गया तुमको माल, समझा? कच्चा माल हो गया तुम्हारा पटुआ। क्या हो गया? पटुआ। क्योंकि पटुआ का खेती होता था, इसको कच्चा माल बोला जाता है। इसी से बना के क्या बनता है? सोन का बोरा। सोना को जिसको पटुआ बोला जाता है, सोना का बोरा बोला जाता है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से बंगाल में भी कच्चा माल सब जो है ना खरीदना स्टार्ट करता था, कम दाम पे ले लेता था, फिर जाके उस कच्चा माल को जो है ना इंग्लैंड का व्यापारी सब इंग्लैंड में जाके बेचता था, और वहां पे फिर पक्का माल बनाता था, फिर वहां से सामान लाता था, फिर यहाँ पे जो है ना ज्यादा दाम में बेच देता था। इससे क्या हो गया? ये आसान कर दिया। क्या कर दिया? आसान कर दिया। अब इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कौन सी है? रोकने टोकने वाला नहीं है। तो क्या हो गया? बंगाल में कच्चा माल कम दरों में खरीदना स्टार्ट किया। इसके बाद क्या किया? अब कम दरों में खरीदना स्टार्ट करेगा तो स्वाभाविक बात है, यहाँ का जो व्यापारी है, जो बंगाल का जो व्यापारी था, उसको कम फायदा होने लगा। क्या हुआ? कम फायदा होने लगा। तो बंगाल के व्यापारी को कम फायदा। उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों बात करें तो हमको बोलना, ठीक है? ठीक है, अब मारेंगे। जाओ उसके पास, तुम बैठो। उसमें जाओ। ब्रिटेन का जो अधिकारी होता था, कर्मचारी होता था, व्यापारी होता था, ने दस्तक का पर्सनल यूज करना स्टार्ट किया। पर्सनल रूप से जो है ना उसका यूज किया, जिसे दुरुपयोग किया। पर्सनल का हिंदी क्या होगा? अपना। लिख देते हैं इंग्लिश में, पर्सनल यूज करने लगा, जिससे दुरुपयोग बढ़ता गया। चलिए इतना लिखिए। फटाफट लिखिए, तुरंत दूसरा चीज लिखाएंगे। आप लोग का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तुम लोग का आज से टास्क मिलेगा, टेंशन है? बढ़िया टास्क मिला, ऐसा टास्क मिलेगा जो बोलेगी हाँ टास्क मिला है। जो भर दिन पड़ेगी तब वो नहीं पूरा होगा।
मैप एटलस किसके किसके पास है? एटलस पानी है हो शंकर सर? पानी है? पानी तो है। मीर जा लिख लिया। बोलिए सर। पानी नहीं है। पानी का बांध खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया पानी। बना लेते हैं। क्या करे, फोन आ गया नानी का, सारी सुनना ही पड़ता है। जो बोले हाँ हाँ करके सुन लीजिए, बस जवाब नहीं देना पड़ता है। हाँ साहब, नलका से पानी ला दो ना। सर ठंडा पानी। तो उतना ना टाइम नहीं है, छोड़ दीजिए। ये ऐसे गिलास है ना, कल वाला पानी लीजिए ना। ये छोड़िए, हटाई लाइए ना, उतना ना चलता ना है। ना 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 ना, हम ना पीने देंगे ना। बच्चा को जब ना पीने देते मंगा के खिलवाते हैं। सर हम तो पहले पी ले लिया, हम आने में लिया। सर के देखा है बच्चा को जब ना पीने देते हैं। पूछ लो बच्चा से, हमारे गांव का बच्चा को पूछ लेना, वही सब लाता है जाने। 10 रुपया देते हैं तो डब्बा भर के लाता है वहां से। कहाँ से है? वहां से पानी जहाँ से बनता है। 10 रुपया देते हैं, डब्बा भर के लाता है। कितना टाइम हुआ सर? टाइम हो गया 9:50। 9:50 हो गया है। लिखो जी जल्दी जल्दी। क्लास को नहीं किया जाए क्या? हम तो आ गए। वीडियो अपलोड होगा, आराम से देखते रहना। और तो कैसे नहीं होगा? अब देखो, सिंपल बात है। बंगाल में किसका शासन होना स्टार्ट हो गया? अब शासन किसका? मीर जाफर है। हल्ला मत रहे। बंगाल में किसका शासन स्टार्ट हो गया? मीर जाफर का। मीर जाफर जो है ना, मीर जाफर को बोला जाता था क्लाइव का गीदड़। क्या बोला जाता था? मीर जाफर को क्या बोला जाता था? क्लाइव का गीदड़। क्लाइव का गीदड़। क्लाइव कौन था? ये अंग्रेज था। मीर जाफर कौन था? नवाब था। कौन था? नवाब था। यही युद्ध लड़ा था 1757 का प्लासी का युद्ध। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? 1757 का प्लासी के युद्ध में यही था ना, यही ना जीत दिलाया था। ये जो कहता था ये बात मानता था मीर जाफर। क्या करता था? मीर जाफर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में से क्लाइव का गीदड़ किसको बोला जाता था? तो मीर जाफर को। गीदड़ मतलब समझता है ना? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है। अब जो है ना, अंग्रेज को तो इतना हो गया कि मीर जाफर बन गया, अब जो बोलेंगे सो करेगा। ठीक है। अब जो है ना, बंगाल में जितना कुछ था एकदम दुरुपयोग होने लगा। मीर जाफर को मीर जाफर से जब मन था लाइए तो 5 लाख रुपया देना पड़ता था मीर जाफर को, क्योंकि बनाया था अंग्रेज ही उसको नवाब। तो जब मन होता था जो है ना, ऐसे करके जो है ना पैसा ले लेता था। तो उसके खजाना जो है ना अंग्रेजों के लिए खुल चुका था, बंगाल का खजाना। अब बंगाल का खजाना, पहले बंगाल क्या था? संपन्न धनी राज्य, खूब खेती होता था, खूब धान गेहूं सब कुछ का, एकदम सोना का चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोना का चिड़िया। एकदम अथाह संपत्ति था। क्या था?
अथाह संपत्ति था। अंग्रेज बोला कि इस अथाह संपत्ति में से पैसा निकालेंगे, सब पैसा अपने पास लेके चल जाएंगे। तो वही हो रहा था। अब मान लो तुम्हारे खजाने में है 20 करोड़ रुपया, तुमको बना दिया बंगाल का नवाब, बोला 1 करोड़ रुपया दिए देते हैं तो क्या हो जाए। तो कोई हुआ 1 करोड़ रुपया मान लो मिर्जापुर को दे दिया, तो उससे क्या खजाना में कमी होने लगा। क्या हो गया, खजाना में कमी होने लगा। अब क्या करता था, जहां जहां युद्ध लड़ता था इंग्लैंड, उसका खर्चा उठाने के लिए क्या करता था, बंगाल से ही मिर्जापुर से ले लेता था। जब कुछ कमी दिक्कत होता था, दिए तो 5 लाख रुपया काम है, तो क्या करता था, उसी से पैसा। तो धीरे धीरे क्या हो गया, खजाना घटने लगा। क्या हो गया, खजाना घटने। पानी दीजिए ना सर, कल्ले वाला पी लेते हैं। लो तो भर दो भर के मैंने देखा। 5 मिनट टाइम नहीं है, सुनते रहा, भरते भरते रहना, सुनते रहना जो बात बता रहे हैं। क्या बोल रहे थे, खजाना धीरे धीरे घटने लगा। अब मीर जाफर भी परेशान, भाई अब तुमको राजा हम बना दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि तुमने खजाना में जितना बैंक अकाउंट में है सब खाली करते रहेगा पैसा, नहीं ना खाली कर सकता है। अब मेरे पास इनकम आ रहा है 1 लाख, और तुम ले लेता है 50,000, तो बचा मेरे पास कितना, 85,000 बचा। तो मेरे पास कम बच रहा है, 50,000 में क्या सब करेंगे, घर का खाना पीना, बहुत सारा कपड़ा लता, बहुत सारा चीज उठाना पड़ता है, नहीं उठा पा रहा था। तो मीर जाफर बोल रहा था अब हम नहीं कर सकते, आप लोग बहुत जो है ना लूट रहे हैं, इससे ज्यादा रुपया हम नहीं दे सकते। तो उसका बेटा हुआ करता था मीर कासिम। क्या करता था, मीर कासिम, नाम याद रखना सबका। क्या नाम था, मीर कासिम। क्या नाम था, मीर कासिम। मीर कासिम बोला कि आप जितना रुपया ले सकते हैं हमसे लीजिए, हमको नवाब बनाइए, हमको बंगाल का नवाब बनाइए, और जितना रुपया आपको चाहिए हम देंगे, जो चीज कहिएगा वो चीज हम करेंगे। तो क्या हुआ, 1760 ईस्वी में मीर जाफर को गद्दी से लात मार के हटा दिया। कौन हटा दिया, अंग्रेज। अब नया नवाब बना, नाम क्या है, मीर कासिम। नाम याद रहेगा ना। अब वही कहानी दोहरा गया, समझो। जब ये कोई राजा बनता है तो अंग्रेज क्या करता है, क्या करता है, लूटपाट। फिर से मीर कासिम बना नवाब। तो मीर कासिम भी पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, एकदम सब कुछ दिया। बोला जो करना है कीजिए, आप एकदम दस्तक में कोई पूरा का पूरा उपयोग कीजिए। समझ गए। तो क्या हुआ, मीर कासिम से भी जो है ना सब कुछ लेना स्टार्ट कर दिया। अब जो है ना मीर कासिम भी 1760 में तो बना, लेकिन उसको भी पता चल रहा था कि अंग्रेज जो है ना कुछ गलत कर रहा है हमारे साथ, मेरा खजाना खाली कर रहा है। क्योंकि जो भी राजा बनेगा उससे पैसा लेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, खजाना खाली होगा। अब मान लो मेरे पास बहुत रुपया है, उसमें से पैसा हम और आदमी को दे देते हैं, ठीक है। और जो मेरे पास जो अब अंग्रेज से जो व्यापार जो अंग्रेज जो करता था, तो अंग्रेज को टैक्स देता, अंग्रेज सरकार को टैक्स देगा तब ना सरकार के पास पैसा आएगा। वो तो टैक्स ही नहीं देता था, खूब उसका उपयोग कर रहा था। टैक्स वाला पैसा कहाँ रहेगा, नहीं मिलता था। तो अंग्रेज क्या बंगाल के नवाब का जो खजाना धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन कोई भी राजा बनेगा तो उसका काम है जनता का सेवा करना, रोड सड़क का निर्माण करना, है कि नहीं। जनता के लिए मुफ्त अस्पताल खोलना, कोई परेशानी होगा तो उसका क्या करना, समाधान करना।
याद नहीं आता है। नेहा तो क्या गया, मीर कासिम भी धीरे धीरे परेशान होने लगा। तो मीर कासिम क्या किया, राजधानी था बंगाल का कहाँ, मुर्शिदाबाद में। कहाँ था, मुर्शिदाबाद में। यहां से स्थानांतरित कर दिया, बना दिया मुंगेर में। अब यहाँ पे राजधानी बना दिया, यहीं से अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मीर कासिम और परेशान होते गए, कितना देगा। तो अब जाके एक युद्ध हुआ अंग्रेज और मीर कासिम, जिसको बोला जाता है बक्सर का युद्ध। क्या बोला जाता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज और बक्सर कहाँ है, बिहार में। ठीक, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ मीर कासिम शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा तो लिखा देंगे, कॉपी में रहेगा, आराम से पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत है। याद रहेगा ना जी सबको, कोई दिक्कत। देखिए अब ये सब देखिए, इसे तो पढ़ना पड़ेगा। जो आदमी हिस्ट्री रखा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, जो आदमी ज्योग्राफी रखा है उसको तो लगेगा क्या चीज पढ़ा रहा है, हमारे लिए ये सब चीज नहीं पढ़ा रहा है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक दो तीन आदमी तो है यहाँ, है। जो आदमी ज्योग्राफी चुपचाप सुनते रहिए, आराम से ज्ञान लेते रहिए, ज्ञान का भंडार है, कहीं पर भी काम आ जाएगा, मान लीजिए जिंदगी में। क्या समझ नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेज था, दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। क्या हुआ, युद्ध हुआ। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो इस बार भी कौन जीता, अंग्रेज। कौन जीता, कौन जीता, अंग्रेज। अंग्रेज की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। अब जो है ना, इसका परिणाम बहुत कुछ हुआ। अंग्रेज यहाँ पे जो है ना सर्व शक्तिशाली हो गया, मतलब कि पूरा भारत पे अब शासन करने वाला। क्योंकि जो है ना शाह आलम द्वितीय जो है मुगल सम्राट था। कौन था, मुगल सम्राट। मुगल सम्राट कहने का मतलब जानते हैं, पूरा भारत का शासन देखने वाला को, शासन उस समय जो देता था वो मुगल सम्राट ही था। क्योंकि वो दिल्ली में बैठता था और दिल्ली से शासन करता था, और दिल्ली भारत का राजधानी हुआ करता था। इसलिए परिणाम ये हुआ कि भारत में जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होना क्या हुआ, शुरू हुआ। क्या हुआ, यहाँ से होता है एक अलग अध्याय का स्टार्ट, जो पढ़ाएंगे कल। ठीक है, इसका अब जो है ना आपके किताब में जो चीज दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से कल से चलिए टास्क लिखिएगा। लाइए तो क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक लाइए। कमी नहीं है, टाइम नहीं बढ़ा।
इसका सब सब अलग अलग अथी दिया है। आपका कौन सा है, कौन कौन सा है बोलिए तो? साइकोलॉजी है और होम साइंस है और ज्योग्राफी, तीन गो चीज है ना। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी है, होम साइंस है। वीडियो बंद करना है इसको। हाँ ऐसे ऊपर से हम पता क्या बताओ। हाँ वीडियो बंद करना है। कर दीजिए बंद। ठीक ठीक बताओ कौन कौन।